आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी तल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, है ना, एक संबंध R इस प्रकार है कि जो कि P और Q के मध्य संबंध बताता है। यहाँ P क्या है? P की मूल बिंदु से दूरी है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी है और जो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो देखिए संबंध क्या है कि जो बिंदु P और Q है ना, इनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है? मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और उसके बाद पुनः सिद्ध कीजिए कि P जब बराबर ना हो 0 के, है ना, अर्थात जब बिंदु P जो है मूल बिंदु से शून्य दूरी पर ना हो, ठीक है, शून्य दूरी पर ना हो अर्थात वह स्वयं मूल बिंदु ही ना हो, मूल बिंदु को छोड़कर से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो जब वो P बिंदु मूल बिंदु के ना हो, है ना, इसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे बिंदु होंगे वह ना एक वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र हमारा मूल बिंदु होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास संबंध जो दिया गया है यह कुछ इस प्रकार है, P, Q, है ना। इसे मैं देखो मान लेते हैं हमारा O जो है मूल बिंदु है ना, O मूल बिंदु है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P की मूल बिंदु दूरी और Q की मूल बिंदु दूरी बराबर है, ठीक है, अर्थात OP बराबर OQ, है ना। O हमारा मूल बिंदु माने हैं हम, ठीक है। और P और Q क्या है ना, समतल पर स्थित कोई भी बिंदु है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें देखिए जांच क्या करना है, यह तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है कि हमें तीन चीजों का जांच करना पड़ता है, तीन संबंधों का। क्या क्या? देखिए पहला तो हमें चेक करना पड़ेगा यह स्वतुल्य होना चाहिए, है ना। दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा कि यह सममित होना चाहिए। और तीसरा हमें जांच करनी पड़ेगी कि यह संक्रामक भी होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों होने पर ये क्या होगा? हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। तो स्वतुल्य में होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी अवयव होता है उसका स्वयं से ही हमारा संबंध होना चाहिए दिए गए संबंध में, अर्थात A, A, है ना, हमारे संबंध में आना चाहिए, है ना। ये प्रथम और द्वितीय अवयव क्या होंगे? दोनों समान होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो संबंध दिया गया है इसके अनुसार हमारा P, P हमारे संबंध में आना चाहिए और ये आ रहा है। पूछो कैसे? इसका मतलब ये है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी दोनों बराबर है ना। इसका अर्थ क्या है? चूंकि अगर मूल बिंदु को हम O मान चुके हैं ना, मूल बिंदु को हमें O मानना है हमने, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी अर्थात OP, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए भी OP आएगा। अब देखिए ये दोनों तो बराबर होंगे ही क्योंकि दोनों समान दूरियां हैं। तो हमारा P, P हमारे संबंध में आएगा क्योंकि P, P क्या है ना, ये बताता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की जगह P लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? P की मूल बिंदु दूरी समान है। तो ये तो समान हो गई क्योंकि OP बराबर तो OP होता ही है ना। इसलिए जो हमारा संबंध R है यह क्या होगा? स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम सममित की जांच करेंगे, ठीक है। तो सममित के लिए देखिए सममित में क्या होता है? सममित में यह होता है कि यदि, है ना, यदि A, B हमारे संबंध में है, ठीक है, तब B, A भी हमारे संबंध में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। चूंकि
P कॉमा Q है ना, P कॉमा Q जो है, सॉरी यहाँ पे छोटा वाला कोष्ठक लगेगा, क्रमित युग्म को दिखाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये P कॉमा Q जो है हमारे संबंध में है, तो और Q कॉमा P भी हमारे संबंध में है। देखिए इसका मतलब समझिए, P कॉमा Q का मतलब मूल बिंदु से जितनी दूरी P की है उतनी ही दूरी मूल बिंदु से Q की है, ठीक है। तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जितनी दूरी मूल बिंदु से Q की है उतनी दूरी मूल बिंदु से P की है। तो इसलिए जो हमारा संबंध है यह सममित भी होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि OP बराबर OQ है तो तब OQ बराबर OP भी तो लिखा जा सकता है ना। इसलिए जो संबंध R है ना, संबंध R यह सममित है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सममित हो गया। देखिए इस चित्र से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। तो मैंने पहले इस कथन में क्या कहा, इस कथन में OP जो है और OQ जो है, OP बराबर है OQ के, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि OQ बराबर है OP के, ठीक है, उसे कहा गया है। तो ये हमारा सममित है। आगे देखते हैं, आगे हम संक्रामक की जांच करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, इसमें देखिए आप, जैसे कि है ना, पहले समझा दो संक्रामक होता क्या है। जैसे कि अगर कोई संबंध A कॉमा B में कोई संबंध है, ठीक है, एवं है ना, और B कॉमा C में भी संबंध है, तब है ना, तब क्या होगा, तब ये जो द्वितीय घटक है, देखिए द्वितीय घटक इसका प्रथम घटक बन रहा है। तो जब ऐसा कभी होता है ना, इसका द्वितीय और इसका प्रथम समान होते, तो इन दोनों में भी आपस में संबंध होना चाहिए, पहला और इसके अंतिम में, तब A कॉमा C भी हमारे संबंध में आना चाहिए, ठीक है। तभी यह क्या होगा, हमारा जो संबंध है वह संक्रामक होगा। यह हो गई हमारी संक्रामक की पहचान। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 3 बिंदु ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, बिंदु P Q और एक बिंदु ले लेते हैं S, ठीक है। 3 बिंदु के लिए चेक करते हैं। तो यदि है ना, यदि P कॉमा Q हमारे संबंध में है, इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q से दूरी समान है, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए बिंदु Q की और बिंदु S की दूरी समान है, अर्थात ये भी हमारे संबंध में है, तब P और S भी हमारे संबंध में होंगे, है ना। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। पहली लाइन का मतलब तो यह है कि OP बराबर OQ है, ठीक है, समीकरण 1 दे दीजिए। दूसरे का मतलब ये है कि OQ बराबर OS है ना, O मूल बिंदु है, ठीक है। तो तीसरी, अब अगर हम ये देखें, है ना, इन दोनों की तुलना करें समीकरण 1 और 2 की, तो OP भी OQ के बराबर है, OS भी OQ के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, OP बराबर OS। और देखिए हमारा तब तीसरा जो है P कॉमा S हमारे संबंध में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया, है ना, इसलिए P और S हमारे संबंध में है। तो इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि जब ये Q का संबंध है ना, ये Q दूसरा घटक जो है इसका प्रथम घटक है, तो पहला और अंतिम का भी हमारे पास संबंध बन रहा है P और S का। देखिए P और S भी हमारे संबंध में आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा संबंध R है ना, संबंध R यह संक्रामक भी है, संक्रामक है। तो देखिए हमारा जो फलन है ये तीनों चीजें सिद्ध हो गया, है ना। क्या क्या, संक्रामक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः संबंध R क्या है, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।
अब आगे क्या पूछा है देखिए प्रश्न में ही कि आगे हमें ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु P अगर जीरो ना हो, है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर OP, है ना, P क्या है, बिंदु मूल बिंदु से P की दूरी, तो OP हमारा कभी भी जीरो ना हो अगर, ठीक है, तब इन सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है आगे आपको कि यदि P बराबर ना हो जीरो के, ठीक है, अर्थात OP जीरो नहीं होना चाहिए, OP नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, OP बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हमारा ये मूल बिंदु है O, है ना, और इससे किसी भी एक निश्चित दूरी पर P है ना, बस जीरो नहीं होना चाहिए कहीं भी। मान लीजिए यहाँ पे P है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, ये निश्चित दूरी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एक अन्य बिंदु लेना है, मान लीजिए हम कोई बिंदु Q ले लेते हैं, ठीक है, और जो कि Q ऐसा है कि हमारे इस संबंध में आता है ना, अर्थात OP बराबर क्या होना चाहिए, OQ, है ना, यही हमारा संबंध है ना, P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई बिंदु Q लेते हैं, है ना, और ये बिंदु Q कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी, ठीक है, और ऐसा होगा ये कि इसकी जो दूरी होगी Q की, ये हमारे OP के बराबर ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि ये जो Q होगा, है ना, सॉरी, ये जो Q का बिंदु पथ होगा, है ना, ये क्या करेगा, एक हमारा वृत्त का निर्माण करेगा, है ना, एक वृत्त का निर्माण करेगा जिसका केंद्र क्या बन रहा है हमारा, जिसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि यह एक वृत्त का बिंदु पथ होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु O है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।